जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे रेलवे फार्मासिस्ट के लिए जो आपका फार्मेसी का सिलेबस है उससे जो क्लासेज हैं अब शुरू हो रही हैं। और देखिए लगभग जो है हमारे पास टोटल 30 सब्जेक्ट जो हैं वो रेलवे के नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। टोटल जो है आपके पास 30 सब्जेक्ट है और सभी सब्जेक्ट से कम हम 10 से 12 वीडियो क्लास लाएंगे जिसमें हम पूरे उस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा सब्जेक्ट है इसका नाम है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप रेलवे पैरामेडिकल का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें जो है आपको फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो आपका चैप्टर है वो आपको दिखेगा कि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। चलिए तो देखिए हमारा सिलेबस सबसे पहले क्या होने वाला है। तो ये जो है हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो टोटल 5 यूनिट दिए गए हैं जिसमें से यूनिट नंबर 1 जो है वो सबसे बड़ा है। और आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो उससे पहले जो है एक टेबल जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम यहाँ पर जो है हम यहाँ पर टेबल देख लेते हैं। तो देखिए बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उनके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी बीमारियां हैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है। जैसे कि आपका एंथ्रेक्स जो है किससे होता है, बैसिलस एंथ्रासिस से होता है। गोनोरिया किससे होता है, नेसेरिया गोनोराई से होता है। टाइफॉइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। कोलरा किससे होता है, विब्रियो कोली से होता है। डिप्थीरिया किससे होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। टिटनस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। डायरिया किससे होता है, ई कोलाई से होता है। न्यूमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है। मेनिंजाइटिस किससे होता है, नेसीरिया मेनिंजिटिस से होता है। फूड पॉइजनिंग किससे होता है, साल्मोनेला एंटेरी ठीक है एंटेरिटिडिस से होता है। गैस गैंग्रीन किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम से होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। ठीक है, प्लेग किससे होता है, यर्सीनिया प्रेस्टिस से होता है। ठीक है, बॉटुलिज्म दिया हुआ है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम लिखा गया है। डिसेंट्री जो है आपका सीजेला से होता है और पैराटाइफाइड जो है आपका साल्मोनेला पैराटाइफी से होता है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं वो आपके यहाँ पर कुछ बीमारियां दी गई हैं और उनके कॉजेटिव एजेंट जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिफिलिस किससे होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम से होता है। हुपिंग कफ किससे होता है, बॉडी टेलापर्टियोसिस से होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो हमने अपने क्लास को स्टार्ट कर लिया है। और देखिए अब इसके बाद जो है सभी क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। सभी क्वेश्चंस का आंसर आप चैट बॉक्स में करते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो देखिए माइक्रोबायोलॉजी में जो है आपके बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, एल्गी हो गए, फंगी हो गए, इन सभी की जो है वो हम स्टडी करते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीवों की जो है इसमें हम अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो कि हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, नेकेड आई से हमें नहीं दिखते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो माइक्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सूक्ष्म जीवों का जो है वो अध्ययन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एल्गी हो गया, फंजी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इनका जो है वो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले पेज पे कि अगले पेज पे जो है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वैन लीवेनहॉक और एडवर्ड जेनर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है उसे हम लुइस पास्चर को जो है हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर है जो है आपका यहाँ पे सही होगा। लुइस पास्चर क्या है, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर है। ठीक है, चलिए तो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। क्या हमने लिखा हुआ है, देखिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, ये आपके क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, रॉबर्ट कोच। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवर्ड जेनर। मैंने आपको बता रखा है कि एडवर्ड जेनर ने जो है पहली वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने जो है पहली वैक्सीन बनाई थी। और कौन सी वैक्सीन बनाई थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। ठीक है,
चलिए, तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ईस्ट क्या है। ये एक आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, या फिर ये आपकी एक एल्गी है। तो देखिए जो आपका ईस्ट होता है ये क्या होता है, एक फंगस होता है, कवक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, तो एंटीबायोटिक जो है ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे बैक्टीरिया के ग्रोथ को जो है रोकते हैं या फिर उससे किल करते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है, टू किल आर इनहिबिट बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को मारेंगे या फिर उसकी ग्रोथ को जो है ये होने नहीं देंगे, जिसे हम इनहिबिशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है कि विच साइंटिस्ट डेवलप जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है उसे किस साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, देखिए आपने जर्म का नाम सुना होगा, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो कि जो है क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया, रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर, लुइस पास्चर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो है यहाँ पे दिया गया है। और देखिए जर्म थ्योरी जो है इसको देने का काम किया था लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने जो है वो जर्म थ्योरी को दिया था। इस थ्योरी का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा गया, लुइस पास्चर ने जो है यहाँ पे जर्म थ्योरी को दिया था। ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है इसको लुइस पास्चर ने दिया था। ठीक है, और यहाँ पे लुइस पास्चर का कहना यह है कि बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जिनको कि जर्म्स कहते हैं वो हमारे बॉडी के ऊपर इन्वेड करते हैं, हमला करते हैं, और इन्हीं की वजह से जो है वो बीमारियां होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारा भोजन होता है, ठीक है, खाद्य पदार्थ होता है, वो क्यों खराब हो जाता है, वो इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि जो है उसके अंदर इनविजिबल बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं, और वो अपने आप जो है, ठीक है, इसमें जो है इनविजिबल बैक्टीरिया आते हैं और वही जो है यहाँ पे भोजन को, जो हमारा फूड है उसको खराब करते हैं। ठीक है, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है किसके द्वारा दिया गया था, लुइस पास्चर के द्वारा जो है वो दिया गया था। और देखिए लुइस पास्चर ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोला जाता है स्वान नेक फ्लाक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस चीज को भी जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि पैथोजन क्या है। ऑप्शन दिए गए, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, ए टाइप ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। ठीक है, यही जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि ऐसा सूक्ष्म जीव जो कि जो है बीमारी को पैदा करता है, उसकी वजह से बीमारी होती है, उसे क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए जो भी आपके बैक्टीरिया होते हैं ये आपके लिए यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि आप ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका दूध से दही बनता है, तो वहाँ पे जो है आपके बैक्टीरिया आपके काम में आते हैं। तो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक हैं और नुकसानदायक भी हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है कि द टर्म माइक्रोबायोलॉजी, जो आपका यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी टर्म है, इसको किसने दिया था। ठीक है, लुइस पास्चर ने दिया था, रॉबर्ट कोच ने दिया था, एंटोनी वैन ने दिया था, या फिर एडवर्ड जेनर ने दिया था। तो देखिए जो आपका यहाँ पर टर्म माइक्रोबायोलॉजी है इसको दिया था लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने जो है वो ठीक है माइक्रोबायोलॉजी जो आपका टर्म है इसको दिया था। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि द टर्म माइक्रोब, ठीक है, जो आपके यहाँ पर माइक्रोब टर्म है, जो आपके यहाँ पर माइक्रोब शब्द है, इसको किसने दिया था, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वैन, लीवेनहॉक और सीई सैडिलोट। ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। और देखिए जो आपके यहाँ पर माइक्रोब टर्म है इसको दिया था सीई सैडिलोट ने। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि हु फर्स्ट ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसने देखा, सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को किसने देखा, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वैन लीवेनहॉक और सीई सैडिलोट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और देखिए सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है इन्होंने सूक्ष्म जीवों को देखा और उन्हें जो है एक नाम दिया, और वो नाम क्या था, वो नाम था डायरकन। ठीक है, डायरकन जो नाम है उन्होंने इन सूक्ष्म जीवों को दिया, या फिर उन्होंने जो है इसको कहा एनिमाक्यूलस कहा। ठीक है, क्या कहा, एनिमाक्यूलस जो है इनको कहा। ठीक है, तो सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को किसने देखा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज, बैक्टीरिया के अध्ययन को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इस तरह के क्वेश्चन में गलती जो है वो हो जाती है
स्टडी ऑफ फंगी, ठीक है, फंगी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसको जो है हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइकोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि स्टडी ऑफ वायरस, जब हम वायरस के अध्ययन, ठीक है, जब हम यहाँ पे वायरस का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे जो है हम बोलते हैं वीरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या बोलते हैं, प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल नाम से मिलते जुलते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी, जब हम एल्गी का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं फाइकोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ पैरासाइट, तो जब हम किसी पैरासाइट का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरासीटोलॉजी, क्या बोलते हैं, पैरासीटोलॉजी जो है हम इसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए लेंस को किसने डेवलप किया, लेंस को किसने बनाया, हु डेवलप लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो देखिए जो आपका लेंस था इसको बनाया था रोजर और बाकोन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही रहेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि द टर्म माइक्रोस्कोप, जो आपका यहाँ पर माइक्रोस्कोप टर्म है इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था फेबर ने, ठीक है, जो आपके यहाँ पर माइक्रोस्कोप टर्म है शब्द है इसको किसने दिया था, फेबर ने दिया था, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी का फाउंडर कौन है या फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, मैंने बता रखा है लुईस पास्चर जी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, लुईस पास्चर हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि हु डिसअप्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी इसको किसने डिसअप्रूव किया, तो लुईस पास्चर ने जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को जो है वो डिसअप्रूव किया, और इसके लिए जो है उन्होंने एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, सॉन नेक फ्लाक्स एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीज़ अपने आप जो है हो जाती है अपने, ठीक है, अपने आप जो है यहाँ पे पैदा हो जाती है उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। तो देखिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी ये कहती थी कि जो भी आपके लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर जीवित बैक्टीरिया हैं इस तरह के जो भी हैं वो जो है किसी नॉन लिविंग मैटर से आते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ कोई बर्तन है आप जो है उसमें जो है यहाँ पर मीट वगैरह रख दें तो वो अपने आप जो है यहाँ पे सड़ने लगता है, उसके ऊपर जो है ऑटोमेटिक जो है, ठीक है, आपके यहाँ पर फंगाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, मतलब इस तरह के जो आपके माइक्रोब्स हैं वो अपने आप जो है वहाँ पे बन जाते हैं, इसी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी जो है ये कहा गया था, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी है इसको डिसअप्रूव किसने किया, लुईस पास्चर ने किया, ठीक है। तो देखिए लुईस पास्चर ने क्या बोला, लुईस पास्चर ने ये बोला लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम लाइफ, ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आपका जीवन है वह केवल जीवन से ही आ सकता है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पास्चुराइजेशन, ठीक है, तो पास्चुराइजेशन जो है इसको आपने सुना होगा, मिल्क जो होता है दूध होता है, ठीक है, उसमें जो है पास्चुराइजेशन, उसमें जो है यहाँ पे पास्चुराइजेशन जो आपके यहाँ पर पास्चुराइजेशन का प्रोसेस है उसको किया जाता है। तो इस प्रोसेस को किसने खोजा, लुईस पास्चर ने खोजा। देखिए लुईस पास्चर का जो है वो कंट्रीब्यूशन माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही अधिक रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ठीक है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन है, ये हैं आपके जोसेफ लिस्टर को जो है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स के कॉजेटिव एजेंट की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट कोच का भी जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, और इसी वजह से जो है ट्यूबरकुलोसिस को जो है कोच डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को जो है कोच डिजीज भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कोच डिजीज किसे कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलरा, ठीक है, कॉलरा का कॉजेटिव एजेंट किसने खोजा था, रॉबर्ट कोच ने ही जो है वो यहाँ पर डिस्कवर किया था, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है कि यूज ऑफ केमिकल्स टू किल पैथोजन, तो देखिए जब हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं पैथोजन को किल करने के लिए उसे हम बोलते हैं कीमोथेरेपी, क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी जो आपका शब्द है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने कॉइन किया, तो पॉल एहरलिक ने जो है कीमोथेरेपी जो आपका शब्द है उसको कॉइन
किया था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेनिसिलिन जो है इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आप सभी को पता है कब की थी? 1929 में की थी। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, पहला एंटीबायोटिक जो है किसके द्वारा खोजा गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया। इस तरह से भी जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को कब खोजा गया? स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉज डिस्कवर्ड बाई, इससे जो है S.A. वॉक्समैन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, क्या लिखा गया है? स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉज डिस्कवर्ड बाई S.A. वॉक्समैन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ठीक है, तो जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपका एंटीबायोटिक इसकी जो खोज है वो 1944 में S.A. वॉक्समैन ने की थी, और ये किससे की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से की थी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है? आपको पता है कि पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इसको डिस्कवर किया था। कब किया था? 1929 में किया था। तो देखिए इस एंटीबायोटिक को जो है किससे निकाला गया था? पेनिसिलियम नोटेटम से जो है इस एंटीबायोटिक को निकाला गया था, जो कि क्या था? एक मोल्ड था। जो कि क्या था? एक मोल्ड था, फंगस था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? तो ये एक फंगी है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन A, C, D एंड E आर मोस्टली फाउंड इन। तो जो आपके विटामिन A है, C है, D है, E है, किस में पाए जाते हैं? फंगी में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाई कंटेंट ऑफ विटामिन B1, B12 और एंड विटामिन C। तो देखिए विटामिन B1 हो गया, B12 हो गया, C जो है ये हमें ईस्ट में देखने को मिलता है, जो कि क्या है? एक फंगी है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है कि द टर्म वैक्सीन वाज गिवन बाई। जो आपका यहाँ पर टर्म वैक्सीन है किसके द्वारा दिया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा दिया गया था, और एडवर्ड जेनर ने जो है पहली वैक्सीन इसी ने बनाया था। ठीक है, पहली वैक्सीन जो है इसने बनाया था। कौन सी वैक्सीन थी? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनर ने दुनिया में सबसे पहले बनाई थी। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो इन अब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो है ग्रो कर जाते उन्हें क्या बोलते हैं? एनएरोबिक बोलते हैं। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट चाहिए उसे क्या बोलेंगे? एरोबिक बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ स्टेरलाइजेशन यूज इन डेयरी इंडस्ट्री। तो जो हमारे यहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री है उसमें जो है स्टेरलाइजेशन का एक प्रोसेस किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्ट ऑफ वीकनिंग। वीकनिंग का मतलब क्या होता है? कमजोर कर देना। पैथोजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी आपके पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनसे कोई बीमारी होती है, ठीक है, उनके पास पैथोजेनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी को बीमार कर सकते हैं। तो जब हम इस प्रॉपर्टी को कमजोर कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एटीन्यूएशन जो है कहा जाता है। ठीक है, एटीन्यूएशन, ठीक है, एटीन्यूएशन जो है इसको यहाँ पे कहा जाता है। चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि एन एरोबिक कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। ठीक है, एन एरोबिक कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, एन एरोबिक मतलब वहां पे ठीक है वहां पे जो है क्या होगा? वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा। एन एरोबिक कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके यहाँ पे फर्मेंटेशन का आपने नाम सुना होगा, जिसको क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। और इसी का प्रयोग करके जो है वो शराब बनाई जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा टर्म है, ठीक है, द टर्म यूज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई लीवेनहॉक। ठीक है, तो लीवेनहॉक के द्वारा जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए कौन सा जो टर्म है वो यूज किया गया था? मैंने बताया है कि डार्कन जो आपका वर्ड है वो लीवेनहॉक के द्वारा सूक्ष्म जीवों के लिए यूज किया गया था, डायर्कन। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट शो दैट मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई एनोफिलेज मॉस्क्यूटो। तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है इस चीज़ को ठीक है, इस चीज़ को शो किया कि जो आपका मलेरिया है वो जो है यहाँ पे एनोफिलेज मच्छर के द्वारा ठीक है ट्रांसमिशन उसका होता है, फैलता है। क्वेश्चन का सही आंसर है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो रोनाल्ड रॉस ने जो है यहाँ पर ये दिखाया कि जो आपके यहाँ पर मलेरिया है वो एनोफिलेज मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलता है, उसका ट्रांसमिशन होता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे और देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा होता है, वो है आपका माइकोप्लाज्मा। क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, तो ये है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आज हमने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की जो पहली क्लास है हमने उसमें किए हैं। और इसमें जो है कम से कम देखिए टोटल यहाँ पे 5 यूनिट दिया गया है। जो आपका पहला यूनिट है यही जो है आपका थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, बाकी के जो आपके चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो इसी तरह जो है हम टोटल 30 सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अगर हम एक सब्जेक्ट का 10 वीडियो कवर करते हैं तो टोटल जो है हम 300 वीडियो जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे, जिससे जो है आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा। और ये सभी वीडियो जो है आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी लाइव, या फिर रिकॉर्डिंग में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।